Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बिल्कुल स्क्रैच से चालू किया था कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, सेंट्रल एटम, लिगेंड, सबकी बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग एक स्टेप और ऊपर चलेंगे जहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि हम नॉमेनक्लेचर तक जा पाए। एंड आई प्रॉमिस यू इट्स गोना बी सुपर सुपर सिंपल फॉर यू। अगर तुमने रिडॉक्स रिएक्शंस वाले जो वीडियोस हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो अच्छे से देखा है, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल में हर तरह के कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को कैलकुलेट करवाया था, चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन में, और उसी में फिर हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की भी बात की थी। तो वही वाली बातें हम फिर से करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, अनायनिक में क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होता है, व्हेन बोथ द कटायनिक एंड अनायनिक पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड माइंड यू, अगर ये अच्छे से समझ आ गया है तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे ना, वो और स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट का नाटक खत्म हो जाएगा कि भाई यहाँ गलती हो जाती है कि 3 लिखें या 5 लिखें या 6 लिखें, नहीं समझ आ रहा है। कुछ केसेस में फंसोगे, जैसे जहाँ पे परऑक्सो लिगेंड हुआ अगर, या सुपर ऑक्सो लिगेंड हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा परऑक्सो लेना है या सुपर ऑक्सो लेना है? वही सब बातें हम आज करेंगे, ठीक है। हर क्यों वाई कायको का जवाब दिया जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, रट्टे मत मारना। और कोई अगर एक्सेप्शन बोले तो उसको बोलना चुप रहे यार, समझ ले, मैं बताता हूँ, एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक है, ठीक है। शुरू करें कहानी, लेट्स गो। उससे पहले हम मेरे पास एक क्वेश्चन है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। आर ऑल बाइडेंटेट लिगेंड्स एम्बिडेंटेट? बाइडेंटेट लिगेंड्स कौन होते हैं? ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, और मतलब 2 से ज्यादा भी होता है, बट एक टाइम पे वो 2 डोनर एटम से मेटल के साथ, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल या सेंट्रल आयन के साथ बॉन्ड करता है। तो बेसिकली मेटल, डोनर एटम, ये एक लिगेंड है, और ये दोनों ही इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। ये होते हैं बाइडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते थे? ध्यान से सोचना, देखो, एम्बिडेंटेट था मूडी, एम्बिडेंटेट था कि भाई मेरे पास ना एक से ज्यादा तरफ से आई कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। पर क्या ये बाइडेंटेट था? ये एक ऐसा मोनोडेंटेट लिगेंड था जिसके एक से ज्यादा चॉइसेस थे टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। मतलब जैसे Cn माइनस आयंस, तो ये कार्बन वाली साइड से भी मेटल के साथ बॉन्ड कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन वाली साइड से भी कर सकता है, जैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वैसा ही केस। पर ये एक टाइम पे एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो इसकी डेंटिसिटी 1 है। ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनके पास चॉइस होती है कि इस एटम के साथ सहारे बॉन्ड बना सकता है या इस एटम के सहारे बना सकता है, इसीलिए उनके नॉमेनक्लेचर में फर्क आ जाता है। बट बाइडेंटेट क्या होते हैं? जो एक ही टाइम पे दोनों डोनर एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के साथ मेटल को डोनेट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम चीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर स्टेटमेंट या असर्शन रीजन या कहीं आ जाएगा, फिर फंस जाओगे, तो फंसना मत, ठीक है। आगे चलते हैं। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या फर्क होता है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होता है। एक लिगेंड नहीं, एक ही टाइप का लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बट द टाइप ऑफ लिगेंड इज द सेम। एंड हेटेरोलेप्टिक में टाइप अलग, मतलब अलग अलग लिगेंड्स है, मतलब अलग अलग लिगेंड्स है जुड़े हुए हैं। समझाती हूँ, जैसे होमोलेप्टिक में ये एग्जांपल ले लो, यहां पे कोबाल्ट के आसपास 6 के 6 अमीन लिगेंड्स है। अमोनिया नहीं, अमीन नहीं, अमीन, डबल एम, ठीक है।
6 के 6 अमीन लिगेंड्स है, लिगेंड है, बट यहाँ पे अलग अलग लिगेंड्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं CONH3 होल 6 Cl3, तो एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स है। कोबाल्ट के आसपास अमीन लिगेंड है एंड क्लोरिडो लिगेंड, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है कि होमोलेप्टिक लिगेंड में सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू अ सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड और डोनर ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है। जबकि हेटेरोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरह के। गॉट इट? शुरू करें ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा से बता रही हूँ, जो रिडॉक्स में बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं जिनके साथ बॉन्डेड हूँ वो सारे बॉन्ड्स को आयनिक समझ के तोड़ दो और फिर मुझ पे जो चार्ज है वो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो चार्ज 0 हुआ तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चार्ज 1 हुआ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 हुआ तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर मैं किसी से भी बॉन्डेड हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड भी है चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी है, जो भी है वो सब बॉन्ड्स को आयनिक समझ के तोड़ना है और वो आयनिक समझ के तोड़ने पे मेरे पे जो फाइनल चार्ज आया वो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडॉक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया। अगर तुम्हें इतना सा भी डाउट है कि तुम सीधा इस वीडियो पे लैंड कर रहे हो, तुमने मेरा पढ़ाया हुआ रिडॉक्स नहीं देखा है, तुम्हें लगता है कि वो देखना जरूरी है, तो मैं बता रही हूँ हाँ जरूरी है। गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वन। ठीक, चालू करें कार्यक्रम। अब कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मैं ये पहले करा रही हूँ। मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ लिगेंड्स करा दिए। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, कैटाइनिक लिगेंड्स होते हैं, अनाइनिक लिगेंड्स होते हैं, सब पढ़ा दिए। तो तुम्हें उसके ऊपर चार्ज पता चल गया, लिगेंड्स के ऊपर पूरी लिस्ट हमने लिखी है साथ में, तो तुम्हें उसके ऊपर चार्ज पता चल गया। वो उसके अकॉर्डिंग एक्स मेथड से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पे अभी तक मैंने अगर नहीं सीखा है कि ये टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या चल रहा है, नहीं सीखा है, तो मैं एक्स मेथड से निकाल सकती हूँ, राइट। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जो कार्बोनिल लिगेंड है इसका मैंने क्या चार्ज बताया था, 0। तो अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, इसके साथ 4 कार्बोनिल लगे हैं, सब पे चार्ज 0 है, ओवरऑल एक ही न्यूट्रल स्पीशीज है तो ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x + 0 = 0, x हैज टू बी 0। तो इस कॉम्प्लेक्स में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास आ गई अंडा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। ओके, लेट्स गो टू दिस वन, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। ओके ओके, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x मान लेते हैं। 6 अमीन लिगेंड जुड़े हैं। व्हाट हैव आई टोल्ड यू अबाउट द अमीन लिगेंड? न्यूट्रल, डन। 6 × 0 = ओवरऑल चार्ज क्या है स्पीशीज पे, +3। सब रिडॉक्स में क्या है, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, x = +3। So the oxidation state of cobalt in this complex is +3. Moving on to the next one, क्लोरिडो लिगेंड -1 चार्ज होता है, Cl- होता है क्लोरिडो लिगेंड, तो x + 4 × -1 = ओवरऑल चार्जेस -2, x = -2। अच्छा ये भी फंस जाओगे तुम, x - 4 = -2 हो जाएगा, x = -2 + 4 +2 आ जाएगा। प्लैटिनम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट आना जरूरी है भैया, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे तो उसमें गलत ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे और वो वन ऑफ द ऑप्शंस होगी, तो फंस जाओगे। अभी हम इजी से शुरू कर रहे हैं, अब हम डिफिकल्ट पे जाना शुरू करेंगे। तो इजी में अगर सही जा रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो ना, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। अभी आएंगे टफ वाले, चले आगे। नेक्स्ट निकालो भैया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालो। आई एम वेटिंग, पॉज द वीडियो, एक्चुअली ट्राई दीज 3 योरसेल्व्स। कोबाल्ट की निकालो, रोडियम की निकालो, फिर कोबाल्ट की निकालो। ट्राई दीज 3 योरसेल्व्स। ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट विद यू देन। ट्राई करो। यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट की x मान ली, x + 3 × 0 न्यूट्रल लिगेंड है, अमीन लिगेंड। ये क्या है, नाइट्रेटो N, क्या होता था ये, NO2-, परसों की वीडियो में कराया, NO2- है, -1 है, तो +3 × -1, ओवरऑल चार्ज 0 है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई होगी। नेक्स्ट की कैलकुलेट करो, x + 3 × 0 + 3 × -1, SCN माइनस होता है, वो कल कराया यार, मतलब कल परसों जब भी वो वीडियो अपलोड करी थी मैंने।
plus 3 oxidation state plus 3 oxidation state. Next, okay, in this one x plus 2 into 0 प्लस ब्रोमिडो की कितनी होती है -1 प्लस क्लोरिडो की -1 आयोडीडो की -1 एक्वा लिगेंड, पानी जो है उसका नाम एक्वा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ओवरऑल चार्ज है अंडा, x प्लस 0 -1 -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सब इजी चल रहा था। डन विद दिस, मूविंग ऑन, पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ। मैं तो करा ही रही हूँ, फिर फंसना मत, ध्यान से सोचना क्या है, कैसे सोचना है, कैसे होगा, कराया हुआ है, लिगेंड्स की लिस्ट में है, समझ आ जाएगा। ट्राई दीज योरसेल्फ। चलो चलो जल्दी जल्दी, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। I'm gonna start, okay? I hope you had paused the video and then you tried it, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ दोबारा से। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे निकालनी है तो ये भाई साहब कौन है? ऑर्गेनिक में इसको बहुत देखा है, C5H5 माइनस आयन। अरे शक्ल दिखाती हूँ, अरे शक्ल देख लो यार, इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनायन, जो एक एरोमेटिक स्पीशीज है। हम कहाँ देखा है? इसी चैनल पे GOC में जाओ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज में 25 लाख बार वर्णन है इसका, बताया भाई। ये है, ये याद आ गया, C5H5 माइनस, तो इसका मतलब -1 चार्ज है, तो x प्लस 2 इंटू -1 ओवरऑल चार्ज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी आ गई? +2, फेरस आयन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, चलो जी, ये क्या बना दिया मैम, बताती हूँ। CH3NC है ना ये, तो एक कार्बन वाली साइड से बॉन्ड कर रहा है। क्या मैंने ये कल कराया है? कल परसों जो भी वीडियो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फ्रॉम द स्क्रैच वाली वीडियो में कराया ये। CH3CN एंड CH3NC, वी हैव डन दिस, नेमिंग भी कराई है। क्या ये न्यूट्रल है? ठीक है, ठीक है, तो क्या चार्ज हो जाएगा? x प्लस 6 इंटू 0 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। नेक्स्ट, रूथीनियम निकालो भैया इसका, x प्लस 5 इंटू 0 प्लस डाइनाइट्रोजन इज ऑल्सो न्यूट्रल, -2 Cl माइनस होता है ना, x इज इक्वल टू +2। अगर तुम्हें ऐसे करने में दिक्कत हो रही है और तुम्हें इसको कटायन अनायन में तोड़ने का मन है तो तोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? RuNH3 होल 5 N2 होल चार्ज 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस, इसके अकॉर्डिंग निकाल दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू +2 ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन। आ जाएगा तब भी, जैसे भी हो रहा है, नो वे इज रॉन्ग, दोनों वेज ठीक है। नेक्स्ट, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस टू योरसेल्व्स। हम कर रहे हैं, फिर देखो कहाँ फंसते हो इसमें। ओके, दो तरीके। पहला तरीका कि हम इसको ना तोड़ें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू +1 चार्ज इसका प्लस निकल का x प्लस इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड प्लस SO4 2 माइनस होता है तो -2 चार्ज प्लस ब्रोमिडो 2 हैं 2 इंटू -1 प्लस एक्वा 0 इज इक्वल टू ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। दूसरा तरीका अगर आपने इसको तोड़ दिया उसमें कटायनिक अनायनिक स्पीशीज में, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस NiEnSO4 Br2 H2O होल 2 माइनस चार्ज, ये 2 प्लस है तो ये ओवरऑल चार्ज 2 माइनस होगा। भाई
Na2SO4 को जब मन में तोड़ते हो तो 2Na प्लस SO4 2 माइनस आता है ना, 2 माइनस चार्ज आया ना। ये जो होता है ये इसका चार्ज होता है, इसके नीचे जो होता है ये इसका चार्ज होता है। करा हुआ है बचपन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, यहाँ मत फंसना प्लीज प्लीज, ठीक है। तो इसको ऐसे तोड़ा तो ठीक है, अभी भी हो जाएगा ये x प्लस 0 माइनस टू प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2। दोनों वेज से आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, नाउ हियर, एक सेकेंड रुको, ह्यूमन टाइप हो, ये पीटी नहीं होना चाहिए, पी होना चाहिए, फॉस्फोरस था ये। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको दोबारा अटेम्प्ट कर लो। ये CaPCl6 होल ट्वाइस था। ट्राई दिस अगेन, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस। ह्यूमन एरर था, इंसान एरर हो गया, ठीक, मैंने कराया ठीक है। चलो, इसको अगर मैं अपने मन में तोड़ू तो ये कैसे टूटेगा, सुनो। जब CaCl2 को अपने मन में तोड़ते थे तो Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस टूटता था, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2PCl6 माइनस, देयरफॉर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, PCl6 माइनस, दैट इम्प्लाइज x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करा है, नहीं नहीं मैम वो वाला वेव भी कराओ तो कर लो। +2 चार्ज होता है कैल्शियम आयन, +2 प्लस 2x लिखूंगी मैं यहाँ पे, चलेगा, प्लस 12 हो जाएगा ये, 12 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, मुझे पता था ये नीचे से स्क्रीन का लोचा है कुछ, अब ठीक है, x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप देयर इज नो दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी, इफ देयर इज कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल सॉर्ट इट आउट देयर। मूविंग ऑन, अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ये तुम्हें अभी काम आएगी, ये तुम्हें नॉमेनक्लेचर में काम आएगी, ये तुम्हें खुद नॉमेनक्लेचर के थ्रू कॉम्प्लेक्सेस लिखने में काम आएगी, बहुत बहुत काम की चीज़ है ये, ध्यान से सुनना। कुछ मेटल्स की मैं तुम्हें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो तुम्हें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दिख जाएंगी वो बता रही हूँ, उससे ना तुम्हें ये गैस करना आसान हो जाएगा कि हमें जो इसके साथ लिगेंड दिया है वो परऑक्सो हो सकता है या सुपर ऑक्सो, क्योंकि नाम तुमने लिखना है भैया, नामकरण करना है तुम्हें उसका। अब ऑप्शन में सुपर ऑक्सो वाला ऑप्शन भी हो सकता है और परऑक्सो वाला ऑप्शन भी हो सकता है। देन यू विल हैव टू फिगर आउट कि भाई मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा है, मेरा सुपर ऑक्सो के अकॉर्डिंग भी एक नाम आ रहा है, पर ऑक्सो के अकॉर्डिंग भी एक नाम आ रहा है। वहां ये चीज हेल्प करेगी कि जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम आंसर निकाल पाओगे, इट विल बी मच मोर इजियर। ठीक, जैसे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली जो तुम देखोगे +2 +4 दिखेंगी तुम्हें, आयरन कॉम्प्लेक्सेस में +2 +3 में जनरली दिखेगा, एक आधे केसेस में +1 हो सकता है, वो एक आधा केस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला, और वैसे से और अभी करवाऊंगी। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली तुम्हें +2 +3 दिखेंगी, मोस्टली +3 दिखेगी। क्रोमियम +6 +3 +2 ये वाली ज्यादा दिखेंगी। जिंक की एक ही दिखेगी +2, निकल की एक ही दिखेगी +2, कॉपर की +1 या +2 दिखेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी तुम लग रहा है क्यों बता रहे हो, क्योंकि तुम अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे हाथ और तेजी से चलेंगे, बिकॉज योर ब्रेन विल बी वर्किंग लाइक दैट कि नहीं नहीं +5 आ रही है यार परऑक्सो लेके, +5 तो नहीं आ सकती प्लैटिनम की, कुछ और सोचते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, चलो लेट्स गो, ट्राई दिस योर सेल्फ विद वट एवर आई जस्ट टोल्ड यू, ट्राई दिस, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये गेम दी है मैंने, आई टोल्ड यू लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ गया। Pause, try whatever you think is the right answer, do that, and then we are going to do it together. Pause the video, try this yourself. Okay, यहाँ पे
सोचते हैं। मुझे नहीं पता ये O2 क्या है। ये क्या लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है? O2 और O2 में क्या फर्क है? ये कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है परऑक्सो, ये हो सकता है डाइऑक्सीजन, ये हो सकता है सुपर ऑक्सो, मुझे नहीं पता। ये क्या है? ओ होल्ट वाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये ऑक्साइड आयन 2 है, जो ऑक्सो है वही 2 है। बात समझे? डिफरेंस पहला समझे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में अगर ये लिखा आया तो पता चलना चाहिए ना कि ब्रैकेट के बाहर 2 का क्या मतलब है और बिना ब्रैकेट के 2 का क्या क्या मतलब हो सकता है। ये में समझ आई? ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका नामकरण करना है, सॉरी, मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ठीक है। इन माई हेड आई नो कि ये +6 दिखा सकता है, +3 दिखा सकता है, कॉमनली +2 कभी कभी दिखाता है। इन माई हेड आई नो दैट, सो आई जस्ट ट्राई विद peroxo and then I'll try with superoxo and I'll know what is happening. Let's try with peroxo. ओहो, थोड़ा सा ऐसे। इफ आई ट्राई विथ peroxo तो क्या होगा? K2 है, 2K प्लस, तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू CN माइनस होता है -1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस peroxo क्या होता है? O2 2 माइनस, तो ये -2 चार्ज हो जाएगा। अमीन लिगेंड इज अंडा। सही है? यहां तक समझ आया? दोबारा बोल रही हूँ, 2K प्लस है ये, तो 2 इंटू +1 प्लस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है x प्लस 2 इंटू CN माइनस -1 प्लस 2 इंटू ऑक्सो O2 माइनस -2, ठीक है, ऑक्साइड आयन जो थी, प्लस -2, क्योंकि अगर मैं इसको peroxo मान रही हूँ तो ये O2 2 माइनस है, +0। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2 प्लस, ओहो रेडी रखते हैं ना इसको, हाँ कलर चेंज करेंगे फिर। 2 प्लस x -2 -4 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, +2 -2 कट गया, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। यस, peroxo से क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, जो मुझे पता है होती है। ठीक है। अब भी मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, मैंने अभी VBT नहीं करी, मैंने अभी CFT नहीं करी, मुझे नहीं पता ये कॉम्प्लेक्स का क्या क्या और गेम है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना याद है कि क्रोमियम की ना मैम ने बताई थी कि +6 +3 +2 होते हैं, जनरली +6 +3 वाले कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे। मुझे इसको peroxo लेके मुझे दिख गया है कि भाई ये +6 दिखा रहा है, तो आई एम थोड़ा सा हैप्पी कि इसके नाम में peroxo आएगा, सुपर ऑक्सो नहीं आएगा। ठीक। Still, I'll just try with superoxo for you kids. Let's just do it with the green pen. Okay जी, तो 2 इंटू +1 फॉर 2 पोटेशियम आइंस प्लस x प्लस 2 इंटू -1 CN माइनस होता है प्लस 2 इंटू -2 O2 माइनस आयन जो थी प्लस, अगर मैंने सुपर ऑक्सो लिया है तो O2 माइनस होगा, ये वाली चीज है ना, प्लस -1 प्लस 0 इज इक्वल टू अंडा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस x -2 -4 -1 इज इक्वल टू अंडा। ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू +5। ना आई डोंट थिंक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +5 होती है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो मुझे ये ड्राइव कर रहा है कि जब मैं इसका नाम लिखूं तो मैं इसको peroxo लिगेंड लिखूंगी, नॉट superoxo। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉमेनक्लेचर, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट, ट्राई दिस टू योरसेल्फ, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, इस क्रोमियम की चाहिए, 2 क्रोमियम है। ये क्या लिगेंड है? ये ब्रिजिंग लिगेंड है ये ब्रिजिंग। और ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है बेटा, ये इस मेटल के साथ भी लिंक्ड है, ये इस मेटल के साथ भी लिंक्ड है। और ब्रिजिंग लिगेंड्स का एक रूल था कि उनके पास मोर देन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये O लिखा हुआ है तो ये O2 माइनस ही होगा, वही चांस है। अब मैंने लिगेंड्स की पूरी लिस्ट पढ़ी है तो इतना दिमाग मैंने लगा लिया। अब दोनों ही क्रोमियम है तो दोनों की ही x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 0 है ये अमीन लिगेंड,
प्लस x माइनस 2 इसकी प्लस x क्रोमियम की प्लस 5 इंटू 0 अमीन लिगेंड ओवरऑल चार्ज क्या है +4 तो आ जाएगा 0 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू +4 2x minus 2 is equal to +4 that implies 2x is equal to +6 x is equal to +3 नेक्स्ट वाला ब्रिजिंग और इंटरेस्टिंग है मैंने तुम्हें बोला था कि एक एक लेवल अप होता जाएगा अब यहाँ पे ये O2 है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है कि O2 को डाई ऑक्सीजन मानूं परऑक्सो मानूं सुपर ऑक्सो मानूं और कुछ मानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मुझसे इसकी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है और मेरे को लग रहा है डाइऑक्सीजन लिया तो भी तो आ जाएगी कुछ परऑक्सो लिया तो भी तो कुछ वैल्यू आएगी और सुपर ऑक्सो लिया तब भी कुछ वैल्यू तो आएगी एक्स की मुझे कैसे पता सही वैल्यू क्या है वही चीज़ फिर से काम आएगी कि कोबाल्ट की जनरली +2 +3 एंड +3 बहुत कॉमनली देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्सेस में चालू करें क्या माने चलो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है मैं बताऊँ इसका शॉर्टकट कि इसको +3 मान लो और अब सोचो कि ये क्या हो सकता है +2 मान के भी करेंगे दोनों करेंगे +3 मान के सोचें ठीक है तो 4 इंटू 0 +3 प्लस NH2 माइनस ए लिस्ट है पूरी नाटक मत करना कि हमें नहीं आता प्लस -1 ठीक है प्लस इसकी मुझे पता नहीं है जो मैं y ले रही हूँ मुझे नहीं पता ना ये परऑक्सो लिखना है सुपर ऑक्सो लिखना है +3 प्लस 4 इंटू 0 ओवरऑल चार्ज +4 0 प्लस 3 -1 प्लस y प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू +4 तो ये हो जाएगा 2 2 और 3 5 y प्लस 5 इज इक्वल टू +4 y इज इक्वल टू -1 मतलब ये O2 माइनस लिगेंड है इसका मतलब ये सुपर ऑक्सो लिगेंड है पर मैम आई हैव अ डाउट आपने कैसे सोचा कि मैं इसको कोबाल्ट को +3 ले लूँ ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा था कि जनरली +3 होती है +2 लेके देखते हैं ले लेते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है मैं तो बात ही सिखा रही हूँ 5 है 4 है 4 है देखा ही नहीं कोबाल्ट एक ब्रिजिंग लिगेंड है NH2 इन सब के नामकरण भी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में जस्ट बाय द वे कहीं तुम्हें लग रहा हो कि चलो ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो जाएगा तो ये सब अजीब अजीब से दिखने वाले कॉम्प्लेक्सेस की कहानी खत्म हो जाएगी भैया इन्हीं की कहानी शुरू करनी है इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ यही पढ़ाना है मुझे मेन यही सब कॉम्प्लेक्सेस ज़रूरी है इनकी नेमिंग आना फंसा दिया किसी ने तुम्हें तो फंस जाओगे तुम तो इसको +2 ले लो और इसको भी +2 ले लो ना दोनों सेम ही लेंगे सेम ही लेते हैं इसमें आएंगे वहाँ पे क्यों आए काय को पे जनरली सेम ही लेते हैं तो 4 इंटू 0 प्लस 2 प्लस NH2 माइनस का तो -1 ले लूँ इसको y ले लूँ +2 प्लस 4 इंटू 0 ओवरऑल चार्ज +4 2 -1 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू +1 O2 +1 नॉट पॉसिबल तो ये नहीं हो सकता तो इसीलिए मुझे ये समझ आ गया कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है इसका मतलब ये -1 है यू कैन डू इट बोथ वेज यू कैन डू इट बाय द वे ऑफ considering this to be peroxo and superoxo like I told you here or you can just play a little bit smarter and say कि कोबाल्ट +3 लेके देखते हैं O2 के ऊपर क्या चार्ज आता है O2 के ऊपर -1 आ रहा है ऑप्शन में सुपर ऑक्सो दिख जाएगा बात सही है परऑक्सो का डाउट है अगर अभी भी तो तुम +2 लेके भी देख लो मैं तुम्हें दोनों वेज करा रही हूँ मैंने तुम्हें ये वाला वे भी कराया मैंने तुम्हें ये वाला वे भी कराया मैंने तुम्हें ये भी बोला कि तुम परऑक्सो सुपर ऑक्सो लेके फटफट कर दो या फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने दिमाग में +3 मानो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो समझे दोनों तरीके कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है रीप्ले दिस वीडियो फिर भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता दो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन पॉज द वीडियो ट्राई दीज टू योरसेल्फ अब ये एक अलग टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जहाँ पे द कैटायनिक पार्ट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड द अनायनिक इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिस इज अ बिट ट्रिकी इन्हीं सबके नॉमेनक्लेचर कराने के लिए मैं तुम्हें स्टेप तक लाई हूँ पॉज करो होता है होए नहीं होता है ना होए एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ कैसे ट्राई करना है अपने दिमाग में सोच लो क्रोमियम की क्या हो सकती है अपने दिमाग में सोच लो कोबाल्ट की क्या हो सकती है किसी एक की सोच लो उसके अकॉर्डिंग दूसरे की आ जाएगी लाइफ ईजी हो जाती है कि उसकी ये मानी तो इसकी सही आ रही है जो आनी चाहिए इसकी ये मानी तो इसकी सही आ रही है जो आनी चाहिए पॉज इट ट्राई इट योरसेल्फ हो जाएगा
क्योंकि अगर इनकी नॉमेनक्लेचर चाहिए तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, चालू करें। देखो यार करना क्या है, यहाँ पे मुझे नहीं पता इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, नो क्लू, नहीं पता क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, नो क्लू। दो अलग मेटल्स हैं और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जब मैं लिखूंगी तो मुझे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, आई हैव नो क्लू कैसे आएगी। अब मैं क्या सोचूं, मैं एक की ना हिट एंड ट्रायल खेलूंगी। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, इसकी ना +2 लेके देखती हूँ तो इसकी क्या आ रही है। ठीक, मैंने हिट एंड ट्रायल किया, मैंने बोला +2 +6 इंटू -1। ठीक, ये प्लस इसकी x ले ली +6 इंटू अमीन की 0, ओवरऑल 0 है चार्ज, तो ये कितनी आ जाएगी, -6 + 2 + x इज इक्वल टू 0, राइट। x इज इक्वल टू +4। क्या क्रोमियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है कॉमन? नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है यार पता नहीं हो भी सकती यार, एक बार मतलब क्या पता मैम, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो तो सकते हैं, ऐसे ना बोलो कि हो ही नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ एक बार मेरे कहने से इसकी +3 मान के देख, मान ले एक बार +3, तो ये हो जाएगा +3 +6 इंटू -1, ये वाला पार्ट कंप्लीट, प्लस क्रोमियम की x +6 इंटू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 3 - 6 + x इज इक्वल टू 0, 6 इंटू 0 0 ही होता है, x इज इक्वल टू +3 विच इज पॉसिबल। Therefore, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये भी +3 में है, ये भी +3 में है। दिस इज व्हाई आई सेड द कॉमन थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इट्स गोना हेल्प यू विद योर नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस, बहुत हेल्प होगी। मक्खन लगेंगे तुम्हें वो क्वेश्चंस जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो रट्टे मारते हैं। हम ये बोल रहे हैं हमें कुछ आइडिया है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, हम ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, गलत कभी नहीं होएगा। नेक्स्ट वाला ट्राई करें। अब फिर से प्लैटिनम का मुझे थोड़ा आइडिया है कि +2 हो सकती है +4 हो सकती है, +2 लेके देखती हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी +2 ली तो +2 + 4 इंटू -1 प्लस x +5 इंटू 0 + 0, डाइनाइट्रोजन 0, ये 0 इज इक्वल टू अंडा, तो 2 - 4 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, कैसे पॉसिबल है, कैसे? रुथीनियम जो है वो किसके नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में? तो आयरन अगर +2 +3 दिखा सकता है तो रुथीनियम भी +2 तो दिखा ही सकता है। और डिटेल में भी जाएंगे तो और इजी हो जाएगा ये, क्योंकि तुमने पूरा जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा तब तुम्हें ये पता होगा कि किसकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, कि तुम, आई प्रॉमिस यू कि 50 कॉम्प्लेक्सेस तो कर ही लेंगे हम बाय द एंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो वहां पे तुम इतनी वैरायटी कर लोगे कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। अभी तो सीख रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ हिंट कि आयरन के नीचे बैठा है तो +2 तो हो सकता है इसका भी। चलो अगर मैंने प्लैटिनम को +4 ले लिया, अगर ये +4 है तो क्या होगा, तो यहाँ लिख दूँ +4 इंटू -1 प्लस x +0 + 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। 0 कैसे होगा यार, अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स 0 हो जाएगा। तो अगर 0 कॉम्प्लेक्स है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसका अनायनिक पार्ट कैसे आ सकता है? तो मेरी बात समझो ना, ये तो लॉजिक है बेसिक। देखो देखो देखो, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, दोबारा सुनो दोबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तुम्हें पेपर में जब भी ये गलतियां होने लगेंगी ना, तुम खुद को रोक दोगे कि भाई पागल है क्या, ये क्या कर रहा है। ये देखो, ये है, मैं कह रही हूं अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई, अगर, तो 0 + 0 + 0, तो इस पार्ट पे चार्ज 0 हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर चार्ज 0 हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। भाई अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसका अनायनिक वर्जन कैसे है, ये कहाँ से आया, एक ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था फिर तो अगर कोई अनायनिक वर्जन है तो ये कटायनिक होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। और वो कब आ रहा है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ले रहे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, देखो PtCl4, ये +2 ये -4 -2, और इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज आएगा +2 विच इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रुथीनियम, इट इज +2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
very very important for your nomenclature, for your basic understanding of coordination complexes, for your basic understanding of oxidation states, कि कहाँ तुम फंसते हो और फिर तुम्हें खुद को क्या बोलना होता है। तुम फंस जाओगे इसमें, रुथीनियम 0 क्यों नहीं होगा ऑप्शन में, बिल्कुल होएगा। पर तुम उसके बाद तो खुद से अपनी आत्मा से पूछो ना भाई कि रुथीनियम 0 हुआ तो ये जो ब्रैकेट मैंने सोनी सी बनाई है इसके बाहर तो चार्ज 0 है, इसका मतलब एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका भाई अनायनिक कहाँ से आ गया। भाई अगर सोडियम पड़ा है तो क्लोराइड आयन कहाँ नाच रहा है फिर, NaCl है तभी नाच रहा है ना Na+ के साथ में, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स आयनिक चीज बना रहे हो जिसमें कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट है तो तुम कैसे बोल सकते हो कटायनिक पार्ट पे चार्ज 0 है, फिर तो वो न्यूट्रल है, फिर अनायनिक उसके आसपास मंडरा क्यों रहा है। व्हाट इज स्टेबिलिटी देन, गॉट द पॉइंट, कोई दिक्कत, आई होप नॉट। अगर है कमेंट सेक्शन में बता दो। लास्ट स्टेप राउंडिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है और ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो में है, और तब भी मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला था। अब गलती मत करना, आराम से सोचना, वहाँ लॉजिक भी समझाया था। ट्राई दिस योरसेल्फ, फिर मैं कमेंट सेक्शन में मिलती हूँ तुमको। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है सब कुछ। मॉक टेस्ट हैव ऑल्सो स्टार्टेड, प्लीज़ उनके बारे में बता देना कि कर लिए सब कुछ, ताकि हम सिलेबस की बात कर सकें, फिर मैं तुम्हें कम्युनिटी सेक्शन पे सिलेबस भेज सकूँ। ठीक है जी, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ बोल देना अच्छा सा कि भाई समझ आ रहा है, और उसके बाद सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो करा दो भाई लोगों से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, कैसे कैसे इंसान मोटिवेटेड रहे, कैसे, तुम मुझे बताओ। 0 मनी, ओनली मोटिवेशन, हेल्प। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।